नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का यूपी रेगुलर क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं केवल आर ओ प्रीलिम्स के बारे में, ठीक है ना। जैसा कि आपको पता है कि आर ओ प्रीलिम्स 22 दिसंबर को प्रस्तावित है और उस हिसाब से देखा जाए तो अंतिम 45 दिन के लगभग बचे हुए हैं। और इन 45 दिनों में हम क्या कर सकते हैं, स्ट्रेटेजी क्या रहने वाली है और क्या ये 22 दिसंबर एग्ज़ाम डेट फिक्स है, इसके बारे में बात करेंगे। और ये 22 दिसंबर अगर फिक्स है तो ठीक है, फिक्स नहीं है तो आगे जाने के चांसेस हैं कि नहीं, ठीक है ना, मतलब पोस्टपोन होने के चांसेस हैं कि नहीं। और आर ओ के विषय में ऑफिशियल नोटिस कब तक आएगा, कब हमें देखने को मिलेगा कि हाँ भैया ये ऑफिशियल नोटिस है, फिक्स हो चुका है। और क्या आर ओ एक शिफ्ट में हो पाएगा कि 3 शिफ्ट में रहेगा, इसके बारे में बात कर लेंगे, ठीक है। तो समझिएगा, पहले आर ओ के लगभग 45 दिन बचे हुए हैं। इनमें आपको थोड़ा कायदे से स्ट्रेटजी करनी है, अपनी कायदे से रणनीति बनानी है, क्योंकि ये लगभग एग्जाम डेट फिक्स है, ठीक है। देखिए समझिए, आपको पता है कि जो पीसीएस है, पीसीएस में सबसे ज़्यादा प्रेशर है आयोग को सबसे ज़्यादा प्रेशर है कि पीसीएस को वो एक ही शिफ्ट में करवाएं। अब मैंने एक सुबह वीडियो बनाया था, उसे बताया था कि पीसीएस आयोग क्या चाह रहा है, या मुझे ऐसा लग रहा है कि पीसीएस जो है आयोग वो दिसंबर में करवा लेगा। समझिएगा, दिसंबर में करवा लेगा। क्यों? जब ये दिसंबर में होगा तभी कुंभ के बाद अप्रैल मई तक इसका क्या होगा, मेंस होगा। इसका क्या होगा, मेंस होगा। और जब वहाँ मेंस हो रहा होगा तभी ये क्या करेंगे कि पीसीएस 2025 वाली वैकेंसी दे पाएंगे। वरना आप खुद ही सोचो, अगर ये एग्ज़ाम आगे चला गया मार्च अप्रैल में, तो 2025 वाली वैकेंसी पीसीएस की कब आएगी, 26 में। तो 26 वाली कब आएगी, 27 में। तो ऐसे तो गड़बड़ हो जाएगा ना, पूरा कैलेंडर ही गड़बड़ आ जाएगा। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि पीसीएस 2024 वाली जो वैकेंसी है, जो लगातार पोस्टपोन हो रही है, इसको दिसंबर में ये लोग करवा लेंगे। और आर ओ क्योंकि अब 2 बड़ी परीक्षाएं एक साथ आयोग को दिक्कत होगी। देखो, जब 5 लाख लोग हैं पीसीएस में, तब तो आयोग का इतना मतलब दिमाग खराब हो रहा है करवाने में। तो आर ओ यूपी पीसीएस सब एक साथ कभी नहीं हो सकता, कभी भी नहीं करवा सकता आयोग, ठीक है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आर ओ अगर ये यूपी पीसीएस करवाते हैं दिसंबर में, तो आर ओ निश्चित तौर पर आगे बढ़ेगा, आगे जाएगा। और ये आर ओ ही क्यों आगे जाएगा, यूपी पीसीएस भी तो जा सकता है। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आयोग ये चाह रहा है कि पीसीएस दिसंबर में करवा लें, ताकि हमारा कैलेंडर सुरक्षित रहे। 25 वाली वैकेंसी है, फिर 26 वाली है ना, फिर मेंस भी है उसका, ये क्लियर होता रहे। आर ओ हर साल तो आती नहीं है, तो इसको हम आगे ले चले, शिफ्ट कर दे थोड़ा सा आगे। कब शिफ्ट कर दे, हो सकता है जनवरी में तो मुश्किल ही है, फरवरी मार्च तक शिफ्ट कर दे, आगे बढ़ा लें और यूपी पीसीएस करवा लें। यूपी पीसीएस इसको आगे बढ़ा लेंगे तो यूपी पीसीएस का जो 25 वाली वैकेंसी है वो भी अच्छे से दे देंगे। जो यूपी पीसीएस 24 का जो मेंस है वो भी अच्छे से हो जाएगा, आर ओ भी अच्छे से हो जाएगा। लेकिन अभी ये सभी कुछ अनुमानित है, जब तक ऑफिशियल नहीं आएगा तब तक कुछ भी पता नहीं चलेगा। ऑफिशियल कब तक आएगा, तो ऑफिशियल देखिए, आज जब ये वीडियो बन रहा है तो हो सकता है ऑफिशियल नोटिस आ चुका हो, नहीं तो कुछ ही समय में 1 या 2 दिन में ऑफिशियल नोटिस देखने को मिल सकता है। किसका, पीसीएस का, क्योंकि आयोग को सबसे ज़्यादा प्रेशर पीसीएस का है। तो पीसीएस के विषय में एक ऑफिशियल नोटिस आएगा। अब उसमें या तो डेट रहेगी फिक्स कि भैया इसी डेट को करवाएंगे, 2 शिफ्ट में करवाएंगे, 1 शिफ्ट में करवाएंगे, जो भी है। और या तो अगर आगे बढ़ना होगा तो इसमें मंथ रहेगा कि भाई इस मंथ को अब पेपर होगा, फिक्स है। अब वो आयोग के ऊपर डिपेंड करता है कि कब होगा, ठीक है। तो यहाँ पीसीएस की बात नहीं कर रहे हैं हम लोग, केवल आर ओ की बात कर रहे हैं। आर ओ के बारे में बताओ भाई साहब। तो आर ओ जो 1 शिफ्ट है, मैं आपको एक वीडियो और बनाया था, मैंने उसमें बताया भी था कि 1 शिफ्ट थोड़ा सा मुश्किल है। कैसे मुश्किल है? पहला कारण ये है कि जब पीसीएस में 5 लाख लोग हैं, उसको आयोग करवा नहीं पा रहा है, तो इसमें 10 लाख लोग हैं, आयोग कैसे करवाएगा, ठीक है। दूसरा कारण ये है कि आयोग ने जो चेंजमेंट किया है आर ओ में, जो जीएस और हिंदी को मिला दिया है, और क्वेश्चन बन गए हैं 200, और अब पेपर एक ही रहेगा। तो जब एक ही पेपर रहेगा तो आयोग चाह रहा है हम सुबह करवा लेंगे एक, फिर शाम को करवा लेंगे, फिर अगले दिन सुबह करवा लेंगे। तो ऐसे 2 से 3 शिफ्ट में हम करवा लेंगे।
भाई जब 2 से 3 शिफ्ट में करवाएंगे इसीलिए तो ये मर्ज किया गया है, हिंदी और जीएस। खुद ही आप लॉजिक लगाइए। तो इसलिए भी मुझे लग रहा है कि ये 1 शिफ्ट में थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। लगातार अगर हम लोग आयोग पर प्रेशर बनाएंगे, लगातार विद्यार्थी हैं जितना टीचर हैं आयोग पर अगर दबाव बनाएंगे, प्रेशर बनाएंगे, तो ये फिक्स है कि ये भी 1 शिफ्ट में हो जाएगा। कोई बड़ी चीज़ नहीं है, 100% फिक्स है। लेकिन जब आयोग पर दबाव बनाएंगे तब, ठीक। अब चूंकि आपने देखा होगा आज लगातार ट्विटर कैंपेन चल रहा है पीसीएस को, आरओ दोनों को लेकर कि 1 शिफ्ट में होना चाहिए। ऑफिशियल नोटिस भी आजकल में आना है, तो जब तक ऑफिशियल नोटिस नहीं आएगा तब तक कुछ पता नहीं चल पाएगा चीज़ें, ठीक, कैसे क्या है। तो ऑफिशियल नोटिस आ जाए दो, अब ये आरओ में थोड़ा सा टाइम है, फिर देखेंगे क्या करना है, ठीक है ना। सभी टीचर्स अपने साथ हैं और सभी लोग 1 शिफ्ट करवाने के जद्दोजहद में जुटे हुए हैं। भाई 1 ही शिफ्ट में होना है, ठीक है ना कुछ निर्णय पॉजिटिव निकलेगा, अपने पक्ष में निकलेगा। अगर ये 1 शिफ्ट में नहीं हुआ तो भाई सब समझ लो कि बहुत बड़ी दिक्कत आने वाली है। इन फ्यूचर में भी आने वाली है, इसी वैकेंसी में नहीं, फ्यूचर में जितनी वैकेंसी है उसमें भी आने वाली है, ठीक। तो थोड़ा सा पेशेंस बनाइएगा, आरओ दिसंबर ही मानिएगा, ठीक है, दिसंबर ही मानना। जो भी मैंने बताया ये सभी अनुमानित है कि ऐसा हो सकता है, लेकिन अभी आपको दिसंबर ही मानना है, जब तक ऑफिशियल नहीं आ जाता उसी हिसाब से तैयारी करनी है। अब बात आती है कि नोटिस की, तो नोटिस आपको 1-2 दिन में देखने को मिलेगा आयोग क्या चाह रहा है। अब बात आती है, अपने ऊपर आते हैं थोड़ा सा कि भाई आरओ की तैयारी। तो अगर दिसंबर में पेपर होता है तो आरओ अब ऐसा तो है नहीं कि पूरी तैयारी शुरू से, या कोई बैच ले लो या कोई बुक ले लो, है ना, वो बेवकूफ़ी है, ये सब कुछ मत करो। सिंपल सा आपको अगर रिवीजन करना है या आपने थोड़ा बहुत पढ़ा है, अब क्या करो, चाहे आपने पढ़ाई की हो पूरे साल भर, चाहे आपने कुछ ना पढ़ा हो लेकिन आपको पेपर देना है, मन है, फिक्स है कि भाई पेपर तो देना ही देना है, तो आप क्या करोगे, ठीक है ना, वो समझिए। सिंपल सी स्ट्रेटेजी है सभी के लिए, जो पेपर देना चाहता है, इसकी बहुत अच्छी तैयारी है, इसकी तैयारी अच्छी नहीं है, दोनों के लिए। सबसे पहले आप कोर सब्जेक्ट उठाएंगे, उसके जितने पीवाईक्यू हैं उनको रटेंगे, क्योंकि देखो कंसेप्ट पढ़ने में टाइम लगता है, सीधी बात है। मैं भी आपको अगर कंसेप्ट बताने लगूँ तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, और उतना टाइम अब है नहीं, ठीक है। भाई कितना कंसेप्ट तैयार करोगे, मान लो 1 महीने लगातार मैंने मॉडर्न हिस्ट्री का कंसेप्ट तैयार करवा दिया, या आपने कहीं से तैयार कर लिया, तो बाकी का क्या होगा, ठीक। इसलिए सबसे बेहतर है कि आप पीवाईक्यू तैयार करेंगे, करंट अफेयर तैयार करेंगे, हिंदी तैयार करेंगे, बस 3 ही चीज़। अब करंट अफेयर तो चलो फिक्स है, एक कोई मैगजीन ले लो तैयार हो जाएगा। हिंदी पे फिक्स है कि 1-2 किताबें पढ़ लो, फिक्स है, क्लियर हो जाएगा, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। सबसे बड़ी चीज़ आती है कि जीएस में कैसे क्या करेंगे, तो ये मैं आपको थोड़ा सा बताने जा रहा हूँ, इसको थोड़ा सा अच्छे समझ लेना है। जो भी लोग लगातार मुझसे जुड़े हुए हैं, लगातार मेरे वीडियोस देख रहे हैं, चाहे वो जीएस का पार्ट हो या कोई भी जो मैं करवाता हूँ, तो उनको पता होगा कि थोड़ी सी चीज़ें अच्छी चल रही हैं, समझिएगा। कोर सब्जेक्ट मैं बात कर रहा हूँ, सबसे पहले कोर सब्जेक्ट कौन कौन से हैं, सबसे बेहतरीन सब्जेक्ट, मेजर सब्जेक्ट है। तो सबसे पहले नंबर पे मैं रखूंगा हिस्ट्री को। हिस्ट्री में करना क्या है ये समझिएगा। हिस्ट्री में आप क्या करोगे, आप देखो सबसे पहले सिंपल सी चीज है, सबके पास होती है घटना चक्र, सबसे अच्छी रामबाण है घटना चक्र। करोगे क्या, हिस्ट्री उठाओगे, एंशियंट, मेडिएवल, इन दोनों को आप घटना चक्र से पढ़ डालोगे पूरे, ठीक है ना। क्वेश्चन आंसर पढ़ पाओ, मतलब क्वेश्चन आंसर तो पढ़ना ही है, अगर आप थोड़ा सा पीछे का पढ़ पाओ तो भी बेहतर है, ठीक है ना। तो इसमें आप क्या करोगे, घटना चक्र पढ़ोगे, प्लस जो यूपी रेगुलर क्लासेस की प्लेलिस्ट में वीडियो पड़े हैं, अभी और वीडियो आएंगे, ठीक है ना। मैं थोड़ा सा रुक गया था क्योंकि आप जानते हो कि पेपर डेट को लेकर काफ़ी असमंजस था, तो उसी में थोड़ा सा क्लियर नहीं हो पाया, कंटिन्यू नहीं हो पाया, ठीक। एंशिएंट मेडिवल को घटना चक्र से पढ़ोगे, प्लस यूपी रेगुलर क्लासेस की इसी चैनल पे जो प्लेलिस्ट बनी हुई है उसमें और भी वीडियो ऐड होंगी, उनको करोगे, बस इसके अलावा कुछ नहीं करना है। और यकीन मानिएगा आपका रिवीजन भी हो जाएगा, अगर आपने पढ़ा है और नहीं पढ़ा है तो आपको क्वेश्चन मिलेंगे एग्जाम में, ठीक। फिर आते हैं मॉडर्न हिस्ट्री सिंपल सा है, घटना चक्र करोगे
और अगर कर सकते हो तो इसमें एक परीक्षा वाली की बुक कर लेना। अगर आपके पास कोई दूसरी बुक है तो अच्छी बात है, बुक नहीं है तो परीक्षा वाली की बुक में जो पीछे बैक में या हर चैप्टर के लास्ट में जो पीवाईक्यू दिए हैं उनको जरूर कर लेना, ठीक है। इनके पीवाईक्यू थोड़े से अच्छे लेवल के हैं बस। और बाकी मैंने आपको जो प्लेलिस्ट बना के दी है उस पर मैं आपको थोड़ा सा स्टार्ट करूंगा अच्छे से, ठीक है ना, क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री के लगभग 10 क्वेश्चन कवर होंगे। इस वजह से जितने भी प्लेलिस्ट में वीडियो पढ़े हैं मॉडर्न हिस्ट्री के तो उनको तो कर ही लेना है, लेकिन मैं मॉडर्न हिस्ट्री को थोड़ा सा अच्छे से डेप्थ में पढ़ाऊंगा आपको, डेप्थ में, ठीक है। अब ये हो सकता है मैं 5 वीडियो में पूरी मॉडर्न हिस्ट्री खत्म कर दूं या 20 वीडियो लगे, वो मेरे ऊपर है, ठीक है ना, लेकिन एग्जाम से पहले पूरा कवर हो जाएगा। यहां से आपको 10 में से 7 से 8 क्वेश्चन फिक्स है कि मिलेंगे। अब वो मैं जो क्वेश्चन कराऊं उससे मिले या एक्सप्लेनेशन से मिले, आपको दोनों अच्छे से रटना है, ठीक। बस सिंपल सा काम है। एंशिएंट मिडिवल को घटना चक्र प्लस प्लेलिस्ट, और मॉडर्न हिस्ट्री को घटना चक्र प्लस परीक्षा वाली की पीवाईक्यू देख लेना, और प्लस मैं जो प्लेलिस्ट बनाऊंगा अच्छी वाली, मतलब उसमें थोड़ा सा डेप्थ में रहेंगी चीज़ें, उसको देख लेना बस, क्योंकि इसमें थोड़ा सा मैं स्टोरी बेस कर दूंगा कि कथन करने वाले क्वेश्चन है वो गलत ना हो, और कुछ नहीं, ठीक है। जियोग्राफी बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसके बिना लगभग नामुमकिन है एग्जाम निकालना। जियोग्राफी, ऐसा मुझे लगता है। इंडियन जियोग्राफी, वर्ल्ड जियोग्राफी, दोनों के लिए घटना चक्र तो इंपॉर्टेंट है ही है, घटना चक्र तो इंपॉर्टेंट है ही है, लेकिन इंडियन जियोग्राफी में मैंने जो प्लेलिस्ट बनाई है उसको देख लेना है। प्लस अब मैं टॉपिक वाइज कंटेंट आपको दूंगा, टॉपिक वाइज कैसा, मान लीजिए कुछ उद्योग लगाए गए हैं, मतलब भारत के उद्योग हैं, उद्योग से संबंधित कोई चैप्टर है, उसका कोई टॉपिक है, वो मैं आपको करवा दूंगा, ठीक है। जैसा मुझे लगा कि ये वाला टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जैसे ऊष्मा बजट है, सूर्य ताप है, ये मुझे लगा कि यार ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, अपर्दन है ना, ये सब अलग अलग चैप्टर होते हैं जो आपको जल्दी बुक में देखने को नहीं मिलते, ये सब टॉपिक अलग अलग होते हैं, इनको मैं अलग से करवा दूंगा। वर्ल्ड जियोग्राफी में आप कुछ नहीं करोगे, आप प्लेलिस्ट देख लोगे, आपको पूरा कवर हो जाएगा। प्लेलिस्ट देख लोगे, पूरा मैंने मैपिंग में बताया है, और इतना ही आता है, ठीक है ना, उठा के देख लेना, पिछला पेपर इतना ही आता है, और जितना मैं वीडियो ऐड करता रहूं एग्जाम से पहले उसको देख लेना है बस, इसके अलावा कुछ नहीं करना है। पूरी चीज़ें, एक एक प्रश्न आपको मिलेगा, पिछली बार भी मिला था, इस बार भी मिलेगा, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। देखिए जो कोर सब्जेक्ट है उसमें ज़्यादातर लगभग मैक्सिमम जो टीचर्स हैं जिनको अच्छा एक्सपीरियंस है उनके क्वेश्चन मिल जाते हैं। दिक्कत कहाँ आती है, दिक्कत आती है छोटे सब्जेक्ट में, जैसे देखते हैं। तो सबसे पहले हमने बात कर ली हिस्ट्री की, जियोग्राफी की। पॉलिटी की बात कर ले तो पॉलिटी में तो आप निश्चिंत हो जाओ, पॉलिटी में सिर्फ और सिर्फ आप प्लेलिस्ट देख लोगे, प्लेलिस्ट देख के चले जाओगे। अगर आपने कोई नोट्स पढ़ी है, बुक पढ़ा है तो अच्छी बात है, उसके बाद प्लेलिस्ट देख लो, पूरा कवर हो जाएगा, क्योंकि मैंने प्लेलिस्ट में वो चीज़ें बताई हैं जो आपको थोड़ी सी कन्फ्यूजन करेंगी, ठीक है। अभी पॉलिटी में प्रमुख आयोग चल रहे हैं, जो भी एक्स्ट्रा आयोग बने हैं उनके बारे में चल रहा है, जैसे वित्त आयोग है, राष्ट्रीय विकास परिषद है, क्षेत्रीय विकास परिषद है ना, तो ये सभी आयोग के बारे में मैं आपको कवर करवा रहा हूँ, इनको देख लेना है। दिक्कत कहाँ आती है, दिक्कत आती है आपको करंट अफेयर में, कि कौन सा करंट अफेयर पूछ लेगा, कथन कारण से पूछ लेगा, क्या पूछ लेगा, कोई डेट आ जाएगी है कि नहीं, तो इसमें दिक्कत आती है। पर्यावरण, अगर पर्यावरण में आता है तो सिंपल आ जाता है, नहीं तो ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं जो बिल्कुल दिमाग के पल्ले नहीं पड़ते। इकोनॉमिक्स, अगर आपने इस बार का पेपर दिया है आरओ का, तो इकोनॉमिक्स में आपके लगभग 2 से 3 क्वेश्चन केवल बैंकिंग से थे, मिलान करने वाले में भी थे बैंकिंग से, और बहुत ही इजी चैप्टर थे, लेकिन अगर जिसने पढ़ा होगा उसको समझ में आया होगा, ठीक है ना। तो इकोनॉमिक्स में मैं आपको एक ही वीडियो में कवर कराऊंगा। एग्रीकल्चर, ये सभी पार्ट जियोग्राफी में रहते हैं, ठीक है ना, एग्रीकल्चर वाला पूरा पार्ट मैं आपको जियोग्राफी में कराऊंगा। एक वीडियो में इंडियन एग्रीकल्चर और एक वीडियो में विश्व का एग्रीकल्चर, बस 2 वीडियो, उससे ऊपर नहीं। यहीं पर आप यूपीजी के लिख लो। यूपीजी के में आते हैं 10 प्रश्न। यूपीजी के में कुछ नहीं करना है, आपको मेरी प्लेलिस्ट देख लेनी है। क्या है प्लेलिस्ट में? प्लेलिस्ट में एक तो पीवाईक्यू है,
जो मैं करवा चुका हूँ ज़्यादातर, और अब मैं वर्तमान में करवा रहा हूँ इस समय थ्योरी। जिन्होंने मतलब जो देख रहे होंगे उनको समझ में आ रहा होगा अच्छे से, तो जो लोग नहीं देख रहे हैं वो कंटिन्यू उसको देखते रहें। PYQ हो चुका है, अब मैं करवा रहा हूँ थ्योरी, ठीक है ना। बस इसी में आपके 10 में से 8 नंबर कवर हो जाएंगे, या 7 नंबर। क्यों 7-8 क्यों? क्योंकि 2 से 3 करंट अफेयर आएंगे UP GK के, ठीक है ना, तो वो करंट में डालो उसको बस। और फिर जो साइंस बचता है आपका, मेजर सब्जेक्ट है साइंस। साइंस मैंने जानबूझ कर रोक दिया था, मैंने बीच में स्टार्ट किया था लेकिन मैंने जानबूझ कर रोक दिया था साइंस को, ठीक है ना, किसी कारणवश। कि साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है, बहुत ज़्यादा अपने को डेप्थ में जाना नहीं है। साइंस में खुद ही सिलेबस, आप जब सिलेबस देखोगे तो सिलेबस में खुद ही लिखा हुआ है सामान्य ज्ञान। बहुत ज़्यादा डेप्थ नहीं जाना कि आप एक एक एलिमेंट का परमाणु क्रमांक, परमाणु तत्व पढ़े हो, कुछ नहीं पढ़ना उसको, ठीक है ना। साइंस मैं आपको बताऊं, फिजिक्स में मैं आपको 2 या 3 वीडियो दूंगा बस, कुछ नहीं करना है इसके बाद। केमिस्ट्री में हो सकता है मैं आपको 1 ही वीडियो दूं या 2 वीडियो मैक्सिमम। अब बायोलॉजी में हो सकता है कि 5 से 6 वीडियो आए, ठीक है ना, तो सब बड़ा चैप्टर है, ये बड़ा टॉपिक है। बस पूरा साइंस इसी में कवर हो जाएगा, और ये मैं आपको 10 दिसंबर से पहले कवर करा दूंगा। ये सारी चीज़ें 10 दिसंबर से पहले कवर हो जाएंगी। आपका काम क्या बचा? आपका काम बचा कायदे से हिंदी पढ़नी है और कायदे से करंट अफेयर पढ़ना है, ठीक है ना। करंट अफेयर मैंने पहले ही बोला है कि आपको आई दृष्टि पसंद है तो आई दृष्टि आप हार्ड कॉपी मतलब पूरी बुक लीजिए, यूट्यूब के चक्कर में मत पढ़िए। अगर आपको कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है करंट अफेयर बुक में, या ये क्या होता है इसके बारे में दिया है समझ में नहीं आ रहा, तो वो आप जरूर देख लो, लेकिन आपके पास खुद की बुक होनी चाहिए, ठीक, तभी एग्ज़ाम क्रैक होता है। इसी तरीके से एग्ज़ाम क्रैक होता है और कोई बड़ी चीज़ नहीं होती इसमें। तो मेरी चीज़ समझ गए होगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो कुल मिला के बात इतनी थी कि दिसंबर में 22-23 दिसंबर को अपने को मान के तैयारी करनी है कि इतने तक अपने को पूरा सब कुछ कवर कर लेना है, ठीक है, इतने को पूरा कवर कर लेना है। अब जो बचेगा तो करंट अफेयर बचेगा। अगर मान लो पेपर आगे जाता है तो करंट अफेयर को थोड़ा सा और पढ़ना पड़ेगा, बस बाकी का रिवीजन ही चलेगा, ठीक है ना। लेकिन बोलने में जितना आसान है उतना आसान है नहीं, कंटिन्यू मेहनत करनी पड़ेगी आपको भी, मुझे भी, सबको, ठीक है ना, जो भी इसमें लगा हुआ है सबको मेहनत करनी पड़ेगी। अब ये एग्ज़ाम आगे जाएगा, इसके बारे में बिल्कुल सोचना बंद कर दो कि वहीं पर रहेगा। ऑफिशियल जैसे ही नोटिस आएगा खुद ही पता चल जाएगा सबको, और ऑफिशियल नोटिस आपको आज ही कल में देखने को मिल जाएगा आयोग की तरफ से, ठीक। देखिए जैसे मैंने बताया है वैसे रिवीजन करो, बहुत ज़्यादा उसमें लेंदी करने की ज़रूरत नहीं है, लेंदी चीज़ें। टेस्ट के बारे में कई लोग कह रहे थे कि टेस्ट दें, कौन सा दें, तो आप टेस्ट कोई भी दीजिए, सभी के लगभग अच्छे ही होते हैं टेस्ट। टेस्ट का सिंपल रूल होता है कि 50 to 60% हम PYQ से देंगे और 10% या 15% आपका करंट अफेयर रहेगा, और शेष बचे नए क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। तो आप चाहे जहाँ से टेस्ट दो, DIS का भी अच्छा है, दृष्टि का भी बढ़िया है, चाहे जो दो, ठीक है ना, जो भी फेमस टीचर है, जो भी फेमस टेस्ट है। एक हफ्ते में 2 टेस्ट जरूर लगाइए या 3 टेस्ट लगाइए, अगर आपको जैसा टाइम मिले। अगर आपका रिवीजन नहीं हुआ है तो टेस्ट आप एक ही लगा पाओगे, रिवीजन आपका ज़्यादातर हो चुका है तो आप 2 टेस्ट लगाओ, 3 टेस्ट लगाओ, वो आपके ऊपर है, ठीक है ना। टेस्ट से कुछ नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस होती है। बाकी मैं आपको खुद ही बता देता हूँ जब क्वेश्चन आंसर कराता हूँ कि इस प्रश्न को कैसे सॉल्व करना है, प्रश्न को सॉल्व करने का क्या तरीका होगा, अलग अलग प्रकार के जो प्रश्न आते हैं उनको सॉल्व करने का तरीका क्या है, ये मैं खुद ही बता देता हूँ, तो बड़ी दिक्कत आपको नहीं आने वाली अगर आप रेगुलर हो तो, ठीक। तो खैर आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी, जैसी कोई ऑफिशियल आएगा आपको पता चल जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। कोई भी सजेशन रहे तो जरूर बता देना कमेंट में।